स्टूडेंट्स, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एपी लॉजिक्स पे हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर स्टार्ट कर रखे थे जिसमें 8 लेक्चर अब तक हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। जिसमें चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे और उसमें लास्ट 7 लेक्चर तक हमने कंप्लीट जो उस चैप्टर की थ्योरी है उसको किया था। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था जो लास्ट का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, वहां से हमने स्टार्ट किया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो आरबीएससी एग्जाम्स है, आरबीएससी जो बोर्ड है, उसमें अब तक 1990 से लेके 2020 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस जो हमने स्टार्ट किया था। सो लेक्चर नंबर 9 में पार्ट फर्स्ट जो हमने कर लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने किया था, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 2। इट मींस आगे के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस जो वो कंप्लीट कर लिए थे हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके आया हुआ है आरबीएससी बोर्ड 1994 में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आरबीएससी बोर्ड 1994। तो 1994 में आरबीएससी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। इस टाइप के कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे। इक्वेशंस जो है उनको सोल्व करके आपको x या y की वैल्यू जो वो फाइंड आउट करनी होती है। सो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। फिर इसके बाद में आपके पास दिया हुआ है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो 1994 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन, या जो भी गिवन आपके पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो अब तक 1-2 क्वेश्चन हमने पहले किए थे, उन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता था, कोई भी इक्वेशन आपके पास गिवन होती थी, बट उस इक्वेशन में आपको जो पर्टिकुलरली वो इक्वेशन जो है वो केवल और केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करती थी, या तो x के ऊपर या y के ऊपर। तो आपको या तो x की वैल्यू निकालनी होती थी या फिर y की वैल्यू निकालनी होती थी। बट यहां पर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का कैसे है, देखो सेम उसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, इसमें चेंज किया गया है। वो चेंज देखो क्या है, आपको यहां पर भी इक्वेशन को सोल्व करनी है, ठीक है, और जो भी आपके पास अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट यहां पर देखो 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है, एक तो गिवन आपके पास sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3। तो 2 इक्वेशन है, तो आपके पास अननोन वेरिएबल भी यहां पर कितने गिवन है, 2 है, x और y। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एंड y की, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, किस तरीके से इसमें हम अप्रोच करेंगे। तो यहां पर देखो जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है उनको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, गिवन एज क्या दिया हुआ आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है cos के टर्म्स में, जो आपके पास गिवन है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/3, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां तक आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 जो आपके पास गिवन थी इक्वेशन में, उनको हमने लिख लिया है। अब यहां पर देखो थोड़ा सा इसमें चेंज लाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो साइन के टर्म्स में आपके पास इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट, या तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो साइन के टर्म्स में उसको पूरी कोस के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, या फिर यहां पर जो सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन है जो कि कोस के टर्म्स में आपके पास दी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करके किस में चेंज कर लेंगे,
साइन के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन आपके पास सिमिलर हो जाएगी, साइन की में करना चाहो तो साइन के टर्म्स में हो जाएगी, कोस की में करना चाहो तो कोस के टर्म्स में हो जाएगी। अब आपको सॉल्यूशंस को कभी भी रटना नहीं होता है एक तो, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूरी नहीं है फिक्स एक ही मेथड हो कि जिस मेथड से मैं बता रहा हूं उसी मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर आपके माइंड में कोई अदर फॉर्मूला आ रहा है, अदर मेथड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम डिफरेंट टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड से इनको अप्लाई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। तो क्लियर है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जैसे आपको सोल्व करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको दूसरी जगह मिले, या जैसे मैं सोल्व करवा रहा हूं उसी तरीके से आप सोल्व करो, ठीक है। आपको अपना खुद का माइंड भी यहां पर एफर्ट करना है, उसी को भी यूज करना है कि किस तरीके से हम फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट आगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड जो है इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपको देखो, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, यदि मैंने फॉर्मूला जब लिखवाया था लेक्चर नंबर 7 में, तब आपको यह भी बताया था कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम है तभी हम ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। बट यहां पर तो वेरिएबल क्या दे रखा है, एक एक्स में दे रखा है, एक वाई में दे रखा है, एक एक्स में दे रखा है, एक वाई में दे रखा है। तो वेरिएबल से जो है, इनके एंगल से जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बट यहां पर देखो फॉर्मूला जो उसको यूज कैसे करेंगे, कैसे उस फॉर्मूले को यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं, वो आपको सीखना है, वो काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फॉर्मूला आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। फॉर्मूला में मैंने क्या लिखवाया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बट यहां पर देखो साइन और कोस जो आपके पास इनवर्स फंक्शंस है वो डिफरेंट है, बट यहां पर इन दोनों के एंगल जो है वो सेम है। यहां पर भी एक्स का एंगल है, यहां पर भी एक्स का एंगल है, बट साइन और कोस दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यहां पर यूज करेंगे, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, वो यहां पर आपको सीखना है। तो वो देखो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर हम साइन को कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर कोस को साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, साइन को यदि हम लिखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख देंगे, और कोस को लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। बस यही आपको अप्लाई करना है। तो यहां से हम देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, और साइन के टर्म्स में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये देखो कैसे बनेगा। यहां पर जो कोस इनवर्स एक्स आपके पास गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर देखो इंप्लाइज कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में यहां पर माइनस गिवन है, माइनस के बाद में देखो यहां पर आपके पास गिवन है कोस इनवर्स वाई। तो कोस इनवर्स वाई जो है इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, साइन के टर्म्स में। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2। फिर आपको लिखना है कोस इनवर्स वाई की वैल्यू, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। अब चूंकि वाई के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसको वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इसके बाद में ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, पाई बाई 3 के इक्वल दे रखी है। ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, क्लियर है। फिर इसके बाद में देखो, अब जैसे इसको सोल्व करते हैं, ये पाई बाई 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पाई बाई 2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 3, इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3, अब देखो यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन साइन के टर्म्स में एक्स एंड वाई एंड 2 पाई बाई 3। थर्ड वाली इक्वेशन जो है ये भी साइन के टर्म्स में दे रखी है, एक्स एंड वाई और साइन, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास अननोन वेरिएबल, देखो आपको ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ये सारी बेसिक चीजें होती है कि जितने आपके पास अननोन वेरिएबल है उतनी ही यदि आपके पास इक्वेशन है तो आप उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास अननोन वेरिएबल 2 है तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन, मोर देन 2 हो सकती है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट मिनिमम जो है एटलीस्ट 2 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपके पास अननोन वेरिएबल 2 है तो, ठीक है। और अननोन वेरिएबल आपके पास मोर देन जैसे 3 है तो मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 3 इक्वेशन उनको सोल्व करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहां पर देखो अननोन वेरिएबल, यहां पर जो एंगल आपके पास, जिनको वेरिएबल हम किसको बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई को, तो अननोन कितने हैं यहां पर, एक्स एंड वाई, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए थी, तो उन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 इक्वेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो आपके पास 2 इक्वेशन यहां पर है, तो इन दोनों को सोल्व करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जनरली एक्स एंड वाई की। तो चलिए अब देखो कैसे इसको अप्रोच करेंगे।
तो यहां पर हम करते हैं बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को सबसे पहले तो ऐड करेंगे, तो वहां से एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब वहां से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर देखो क्या मिलेगा आपको। जैसे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को हम ऐड करेंगे तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास π/3। और इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना था, ऐड करना था। तो ऐड करने से देखो जो साइन आपके पास है वो एज इट इज रहेंगे, नो चेंज। तो यहां से साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स, ये क्या दोनों कैंसिल हो गए। और यहां पर आपके पास क्या बच गया, 2 इंटू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल 2π/3 प्लस का π/3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। तो 2π प्लस का पाई 3π/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल और आपके पास क्या आ गया, पाई यहां से आ जाएगा। तो 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहां से आपके पास आ जाएगी वैल्यू साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। तो यहां से साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/2। और साइन π/2 जो है इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से जो आपके पास y वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जो एक अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, y इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब सेकंड जो वैल्यू है उसको कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली यहां पर मैं लिख रहा हूं बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर चलो लिख लेते हैं एक बार। तो यहां पर क्या बन जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और यहां से ये भी नेगेटिव। तो ये साइन इनवर्स वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये कितना बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और इधर 2π/3 माइनस का π/3, तो 2π माइनस का पाई कितना हो जाएगा, π/3 बन जाएगा। तो यहां से फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/3। अब 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, जैसे हम 2 को ट्रांसफर करते हैं तो ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन π/6। तो साइन π/6 का मीनिंग कितना होता है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। साइन के लिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहां से x से जो अननोन वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो आपके पास अननोन वेरिएबल 2 थे, तो x था और दूसरा क्या था, y था। x की वैल्यू 1/2 आपको मिल चुकी है और y की वैल्यू यहां पर आपको कितनी मिल गई है, 1 मिल गई है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आरबीएससी बोर्ड 1994 में। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, आपके पास 2 इक्वेशन से दे रखी थी। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन आपके पास गिवन थी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास गिवन थी कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/3। तो यहां पर देखो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हुए आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स एंड वाई की। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है इन दोनों को सेम इक्वेशन बनाइए। साइन के टर्म्स में हमने चेंज किया है। ठीक है, साइन के टर्म्स में चेंज करके दोनों इक्वेशन को सबसे पहले तो ऐड किया है, तो वहां से आपको एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। और सेकंड टर्म में हमने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वहां से आपको जो दूसरा अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू मिल गई है। तो इस तरीके से एक्स एंड वाई की वैल्यू जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्लियरली समझ लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लास्ट का लेक्चर जो पार्ट फर्स्ट था, लेक्चर नंबर 8, इसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ठीक है। 1990, एक था 1992 का, और दूसरा था 1994 एंड 2010 में आया हुआ। और आज जो हम स्टार्ट किए हैं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 1994 में पूछा गया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है आरबीएससी बोर्ड 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में आपको पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है इफ कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। क्या गिवन है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट। अब ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करने का है, और आपको क्या प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट। इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy कोस अल्फा, 2xy कोस अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी प्लस नेक्स्ट गिवन है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा। आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैं बार क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है इफ कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy कोस अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको पूछा गया आरबीएससी बोर्ड 1996 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी प्रूफ करने के होते हैं कि उनको प्रूफ करने के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन गिवन होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन का यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन को क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी आपके पास गिवन है, कंडीशन आपके पास गिवन है ये वाली, कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, और इसी कंडीशन का यूज करते हुए आपको इस टर्म्स में आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ जो है वो किस तरीके से हम करेंगे। तो प्रूफ की यदि हम बात करें तो देखो प्रूफ में आपके पास जो आपके पास गिवन कंडीशन है उसका हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो उसका यूज करने के लिए क्या करना होगा, देखो तो अब यहां पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ की हम बात करते हैं। तो प्रूफ की यदि हम बात करें तो प्रूफ में देखो यहां पर क्या होगा, जो आपके पास गिवन है उस कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन आपके पास, गिवन कंडीशन आपके पास है कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा। इस कंडीशन का आपको क्या करना है, यूज करना है। तो ऑलरेडी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है। तो यहां पर ऑलरेडी आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा कुछ, कि मैंने इस टाइप का आपको क्या फॉर्मूला लिखवाया था, जब कोस के फंक्शन हो इनवर्स में तो उनका एडिशन का आपके पास फॉर्मूला लिखवाया था, और आपको यह भी बताया था कि कोस में साइन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है साइन से। कैसे, क्योंकि यदि यहां पर पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपोजिट साइन होता है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। इसका फॉर्मूला आपके पास आता है कोस इनवर्स एक्स वाई, यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर नेगेटिव आएगा, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, यहां से आपके पास बन जाएगा cos इनवर्स x, यहाँ पर x की वैल्यू है x अपॉन में a और y की वैल्यू क्या है y अपॉन b। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स x इंटू y, तो ये बन जाएगा x अपॉन a इंटू y अपॉन b माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आएगा वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स वाई की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद में जो कोस इनवर्स इधर इसके ऑपरेशन में है, इसको इधर ऑपरेट करवाएंगे तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई अपॉन ए बी, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट ऑफ, देखो इसका एलसीएम ए स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे हम कोस को इधर लेके आते हैं ये बन जाएगा आपके पास कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब जो कोस वाली टर्म है देखो, इसको सोल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, जो कोस वाली टर्म है इसको तो हम इधर लेके आ जाएंगे पूरी को, और जो यहाँ पर जो रूट वाली टर्म्स आपके पास है इसको हम जो राइट हैंड साइड है वहां पर लेके आते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंप्लाइज यहां से इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई डिवाइड बाई ए बी, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का कोस अल्फा, सॉरी यहां पर इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव बन जाएगा तो यहां से आपके पास देखो ये बन जाएगी वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये रूट से बाहर आएंगे ए और बी, तो यहां से इसको लिख देंगे हम ए इंटू बी। तो यहां तक हम इसको क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। तो जैसे देखो यहां पर इसको सोल्व कर लिए, अब इसको नेक्स्ट टर्म में जो हम कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, यहां पर आपके पास रूट दिया हुआ है, तो इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आपको पता है कि रूट को जब हटाते हैं तो स्क्वायर करना पड़ता है बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कुछ वैल्यू जो है वो इस तरीके से आपके पास आने वाली है, और वो वैल्यूज जो है वो क्या होगी, देखो यहां पर आपके पास देखो जैसे हम बोथ साइड यहां पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर हम लिख रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या मिलेगा, एलएचएस जो टर्म आपके पास है ये तो बन जाएगी एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का कोस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और इधर से आपके पास ये देखो रूट हट जाएगा होल स्क्वायर करने पर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये होल स्क्वायर हो गया, इधर रूट हट गया और नीचे बन गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर ओपन करने पर देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का 2ab, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 एक्स वाई कोस अल्फा, 2 इंटू एक्स वाई इंटू कोस अल्फा डिवाइड बाई ए बी। ठीक है, ये होल स्क्वायर ओपन कर लिया, और ये वैल्यू आपके पास इक्वल टू दे रखी है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर देखो इस पूरी टर्म्स का वापस हम इस पूरे टर्म्स को देखते हैं, तो यहां पर इस पूरे टर्म में आपके पास जो वैल्यूज है वो क्या दे रखी है, यहां पर ये पूरी वैल्यूज आपके पास देखो, इसको सोल्व कर लेते हैं हम एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो एलसीएम लेकर के जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ रहा है आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा, तो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और डिवाइड बाई इसमें 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है पूरे का, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो यहां से देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वन टाइम, और ये क्या आ जाएगा आपके पास एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस का ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस ए बी बचेगा, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 2xy ए बी इंटू कोस अल्फा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो दोनों का एलसीएम जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यूज है वो क्या बचेगी। और इसके अलावा देखो जैसे हम इसका एलसीएम कैंसिल किए, एलसीएम कैंसिल करने के बाद में अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन टर्म्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आपके पास क्या आएगी वैल्यूज, ये वैल्यूज आपके पास बन जाएगी यहां से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy ए बी कोस अल्फा इज इक्वल टू, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ब्रैकेट्स को दोनों को, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यूज बन जाएगी। अब यहां पर देखो एलएचएस में आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आरएचएस में भी क्या गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब फाइनली आपके पास क्या बच गया, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy ए बी कोस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ये टर्म्स आपके पास बच गई है, ठीक है। तो अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म्स है देखो इनमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे हमारे पास कॉमन आता है तो इनको हम फिर क्या ले सकते हैं, यहां पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन कौन से टर्म्स है आपके पास कॉमन आ रहा है, ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर लेके जाएंगे, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, और ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर जो है इनको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। दोनों नेगेटिव है तो इधर इस साइड में पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यहां से ये टर्म्स आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर इसके अलावा देखो इस वाले टर्म को इधर लेके जा रहे हैं तो ये एक टर्म आपके पास बच गई है 2xy ए बी इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास ऑलरेडी यहां पर गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है इसको हम आरएचएस में लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का क्या बन गया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। 1 माइनस क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और डायरेक्टली यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर आपके पास जो टर्म्स है वो क्या क्या बच गई है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई एक तो टर्म आपके पास, दूसरी वाली जो टर्म आपके पास आ गई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गई, एक टर्म आ गया आपके पास माइनस का 2xy ए बी कोस अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म आपके पास है इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कौन सी टर्म्स है अब देखो अपने आप पता लग जाएगा। यहां पर आरएचएस में आपके पास गिवन था साइन स्क्वायर अल्फा जो आपको प्रूफ करना है, आपको आरएचएस में ओनली क्या चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा, जबकि यहां पर हमारे पास आरएचएस में क्या दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इट मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ जैसे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो एक टर्म आपके पास, चलो एक्स वाले टर्म को पहले ले लेते हैं एक बार, यहां पर इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद में सेकंड टर्म आपके पास ये वाली दे रखी है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो ए बी कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड में ए बी आपके पास बच जाएगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 2xy कोस अल्फा डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये वाली टर्म आ गई आपके पास, एक्स वाली टर्म आ गई, वाई वाली टर्म में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर बचेगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास आरएचएस में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको डिवाइड करने पर फाइनली ये वाली टर्म आपके पास बचती है, ठीक है। तो इस वाले टर्म को यदि हम देखते हैं तो देखो एक बार एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर जो आपको प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy कोस अल्फा अपॉन ए बी 2xy कोस अल्फा अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है।
सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को इसको सोल्व किया है। बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आरबीएससी 1996 में आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना था, क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन गिवन थी और उस कंडीशन का यूज करते हुए आपको इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या दिया हुआ था आपके पास क्वेश्चन में, देखो कंडीशन आपके पास गिवन थी cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इज इक्वल टू अल्फा, और इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको प्रूफ करना था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का 2xy cos अल्फा डिवाइडेड बाय ab प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, जो कंडीशन आपके पास गिवन थी इसको अप्लाई किया है, ठीक है, इसका यूज किया है, इसमें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको ओनली और क्या किया हमने, सिंपलीफाई किया है, बोथ साइड स्क्वायर किया है, ठीक है। और हम फाइनली जो आपको प्रूफ करना था वहां तक यहां पर पहुंच पाए इस तरीके से, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो अब तक हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या होने वाला है, कब पूछा गया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो भी अभी कुछ देर में आपको पता लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है आरबीएससी बोर्ड 2007 में, ठीक है। आरबीएससी 2007 में आपको पास क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और वो क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो देखो क्वेश्चन आपके पास ये बना, सोल्व द इक्वेशन। अगेन आपके पास इक्वेशन सोल्व करने का क्वेश्चन है। क्या इक्वेशन आपके पास गिवन है, इक्वेशन आपके पास गिवन है पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स। काफी इजी क्वेश्चन है, पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन है सोल्व द इक्वेशन पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सोल्व करके आपको, सोल्व करने का मीनिंग क्या हो गया, इक्वेशन को सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है और अननोन वेरिएबल भी कितने हैं, एक ही है, ठीक है। तो जनरली इसको अब तक जैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इसमें चेंजेस है इस क्वेश्चन में, वो देखो यहाँ पर। तो इसको सोल्यूशन देखो, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपके पास गिवन जो है वो क्या है, आपके पास गिवन है पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यहां पर ही आपके पास कंडीशन जो है वो, जो इक्वेशन है वो गिवन है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, यहां पर जो टेन इनवर्स वाली टर्म है इसको एक तरफ हम क्या करेंगे, आरएचएस में सेंड करेंगे। तो यहां पर बन जाएगा पाई बाई 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस यहां पर कोट वाली जो टर्म है वो ऑलरेडी गिवन है, कोट इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो देखो यहां पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते थे जब यदि यहां पर ये टेन की टर्म्स में दोनों होते, ठीक है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि कोट को टेन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेन को कोट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फॉर्मूला तो यहां पर यूज करेंगे हम कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। ये हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोट इनवर्स 1 बाई एक्स। तो कोट इनवर्स ये आपके पास वैल्यू दे रही है एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, इसको टेन के टर्म में चेंज करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में सेकंड फॉर्मूला देखो, दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है वो टेन के बन जाएंगे, ठीक है। तो वो बाद में लिख लेते हैं एक बार। तो आपके पास देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 4 इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स प्लस, फिर कोट को टेन में चेंज करेंगे तो यहां से इस फॉर्मूले से बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, ये अपोजिट हो जाएगा। जो आपके पास यहां पर इसमें कोट में जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में गिवन है वो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। क्लियर। फिर इसके बाद अब देखो यहां पर दोनों की दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो गई, टेन की फॉर्म में हो गई, दोनों सेम हो गए, और दोनों यहां पर सेम हो गए। तो अब यहां पर फिर से हम टेन की टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, तो यहां पर नेक्स्ट आपके पास फिर से फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था टेन इनवर्स, यहां पर एडिशन के लिए बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस का एक्स वाई। इस फॉर्मूले में फिर से हम यूज करेंगे। तो जैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं यहां पर, तो देखो आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो एक्स जो है वो तो ऑलरेडी सिंपली जो जनरल एक्स है वही दे रखा है, और वाई जो है वो यहां पर वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर जैसे हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो पाई बाय फोर जो है वो तो एज इट इज रहेगा एलएचएस में, और आरएचएस में यहां पर इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो एक्स तो क्या दे रखा है, एज इट इज एक्स, प्लस वाई जो है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वाई एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन माइनस का एक्स इंटू वाई। तो एक्स तो एज इट इज, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। क्लियर है। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखो टेन इनवर्स जो दे रखा आपके पास, इसको हम इधर कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने पर ये क्या आ जाएगा, तो ये तो बन जाएगा टेन पाई बाई फोर इज इक्वल टू, इसमें यहां पर देखो इसका एलसीएम लेंगे, जो न्यूमरेटर आपके पास गिवन इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसका एलसीएम है जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां से एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये एज इट इज आ जाएगा प्लस का एक्स माइनस वन। इसका एलसीएम क्या था, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई, इसका एलसीएम भी क्या होगा, एक्स प्लस वन, तो ये तो एज इट इज आएगा एक्स प्लस वन। तो ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो एक्सिस से मल्टीप्लाई होगा, एक्सिस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है। और इसका भी जो एलसीएम आपके पास है वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। दोनों के एलसीएम क्या है, सेम है, तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और टेन पाई बाई फोर जो है इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, वन होती है। तो यहां से फाइनली आपके पास क्या आ गया, वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहां से क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का टू एक्स प्लस का वन। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। ठीक है। इसको बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस का वन। अब देखो यहाँ पर टू एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है एलएचएस में, और टू एक्स आरएचएस में भी दे रखा है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ, तो टू एक्स से टू एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो नेगेटिव टर्म्स है इनको एक जगह करते हैं हम, तो देखो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव माइनस का वन है, इसको तो एलएचएस में ले आएंगे तो प्लस का वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर इसको आरएचएस में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यहां से आपके पास क्या बच गया, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। तो टू से टू जो है ये भी कैंसिल हो गया। अब यहां से आप किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, वन। तो एक्स की वैल्यू जो है यहां से देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, वन बच गया, इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस का वन, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर काफी इजी क्वेश्चन था 2007 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है सोल्व द गिवन इक्वेशन पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का वन। ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करते हुए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है। तो जनरली हमने क्या किया है, केवल और केवल जो कोट की टर्म थी इसको हमने दोनों को देखो सेम टर्म में चेंज किया है, 10 में चेंज किया है, फिर इसके बाद में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो फॉर्मूला आप यहां पर अप्लाई किया है। तो जनरली
x की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट यहां पर कर पा रहे हो। ठीक है, तो काफी हद तक अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां पर आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूले यूजफुल होते हैं 11th क्लास के भी प्लस 12th क्लास के इस चैप्टर में जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो, तो दोनों चैप्टर के जो फॉर्मूलेज है वो काफी यूजफुल होते हैं दोनों के लिए। ठीक है, सो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो आरबीएससी बोर्ड 2007 में आपको क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आज के लेक्चर में हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हुआ होगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट जो है वो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं, आरबीएससी बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, सो अभी तक यदि आपको कोई भी इश्यू रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी मेथड को लेकर, ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप चैनल के ऊपर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो भी न्यू अपडेटेड वीडियोस है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, सो इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, जिसमें हम फिर नेक्स्ट आगे के आए हुए जो भी क्वेश्चंस है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।